भैया हरो किसान वाणी कार्यक्रम को गुरुवारी साप्ताहिक क्रम माने हेलो किसान वाणी को एक और ताजा तरीन अंक लेके हमारे आपकी सेवा में उपस्थित हो गए हैं। एक कार्यक्रम से सभी सुनबे बारों को सतीश साहू की राम राम। भैया हरो आज के एक कार्यक्रम में विशेषज्ञ के बतौर हमारे बीच उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र क्रमांक 2 बिजौरा देवरी के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष त्रिपाठी। डॉक्टर साहब आपको एक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। और हमारे किसान श्रोता टेलीफोन के माध्यम से एक कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं, तो सुना था कि आज के पहले किसान को हैं और का उनकी आशंका है। हेलो हेलो। हाँ भैया, हेलो किसान वाणी, कौन बोल रहे भैया आप? सर हमारा नाम दीपेश पटेल ग्राम सुर्खी जिला सागर से बोल रहा है। दीपेश पटेल ग्राम सुर्खी। जी सर। चलो बहुत स्वागत है दीपेश भाई। और बताओ आज का समस्या लेके आए हो आप? समस्या जो है सर, अपन ने सर मूंगफली लगाई सर, अब पानी खोलो नहीं आता सर, गिरेगा तो बहुत तो कचून में सर जम गई हो, कचू सर जम नहीं है। अच्छा। जब सर डॉक्टर साहब से फिर अपन में फिर लगाते मूंगफली सर। चलो आपकी बात पहुंच गई है भैया। आज कृषि वैज्ञानिक आशीष त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, वे आपको बता रहे हैं। डॉक्टर सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जो फसल आपने बोई थी अगर वो जमी नहीं है, उसका बीज सड़ गया है बारिश में, तो हमारी सलाह ये है कि वही फसल आप उसमें ना लगाएं, क्योंकि फिर से आप बीज बोएंगे तो जो फफूंद जमीन में उसमें लगा हुआ है बीज में, वही आपके इस नए बीज को भी प्रभावित कर सकता है। तो वही की वही फसल ना बो के आप दूसरी फसल उसमें बो सकते हैं। अगर आपकी मूंगफली पूरी खराब हो गई तो आप उसमें उड़द है, मूंग है, इनकी बुआई कर सकते हैं। और जो मूंगफली है उसमें उसको बना रहने दो। हेलो हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। जी सर, ग्राम मंझला से गोलू हर बार बात कर रहा है सर। चलो गुरु भाई बहुत स्वागत है आपको। बताओ का आपकी आशंका है? सर संख्या ये है सर, एक तो हमारी सोयाबीन की समस्या है सर, और दूसरी मूंगफली की। बताओ, क्रम से बताओ। आप पहले सोयाबीन के बारे में चर्चा करो। सोयाबीन में सर ये है कि सर छेदे हो गए सर पत्तों में सर, तो सर कौन सा रोग होगा सर? ये पत्ती खाने वाले कीट हैं। अभी सोयाबीन अगर आपका 15 दिन के आसपास हो गया है। नहीं सर, समथिंग 22 से 1 महीने का हो गया सर। अच्छा, 1 महीने से ज्यादा। ठीक है, कोई बात नहीं। 15 दिन से पहले हमको कीटनाशी का स्प्रे नहीं करना चाहिए, इसलिए हमने ऐसा कहा। नीनानाशक डाल दिया आपने? हाँ जी जी। तो खरपतवार नाशी उपयोग करने के 4 से 5 दिन बाद आप इमामेक्टिन बेंजोएट, एक कीटनाशी है, उसका स्प्रे कर दें तो ये पत्ती खाने वाले कीट आपके रुक जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। या फिर एक प्रोफेनोफास दवाई आती है, प्रोफेनोफास 50%, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। या फिर मिला हुआ कॉम्बिनेशन आता है बीटा साइक्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड या थाइमेथॉक्सेम प्लस लैम्डा साहेलोथ्रिन, इनका भी उपयोग कर सकते हैं आप। तो आपका पत्ती खाने वाले कीट, स्टेम फ्लाई और व्हाइट फ्लाई, तीनों कीट कंट्रोल हो सकते हैं। जी जी सर। तो जैसी परिस्थिति आपके यहाँ हो उस हिसाब से आप कीटनाशी का छिड़काव, 1 महीने की फसल हो गई तो बिल्कुल कर सकते हैं। जी जी सर। ठीक है भैया। एक के बाद मूंगफली की बात कछु कर रहे थे आप? हाँ सर, मूंगफली की सर ये समस्या है सर, मूंगफली सूख रही है सर, फूल रही है और सर सूखी रही। फूलने लगी माने बहुत पहले बोदी है क्या? जी सर, फूलने लगी सर वो। अच्छा। तो जमीन में एक व्हाइट ग्रब नामक कीट होता है, जो पौधा सूख गया है उसके आसपास आप खोद के देखेंगे तो एक सफेद रंग का बड़ा सा कीट निकलेगा, वो जड़ काट देता है। या तो ये समस्या है या फिर ज्यादा नमी की वजह से जो जमीन से लगा हुआ हिस्सा है पौधे का वो गल रहा है क्या? हाँ जी जी। हाँ। तो वो स्क्लेरोशियल विल्ट कहलाती है एक बीमारी। उसके लिए बाजार में कैप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल या जिनेप प्लस हेक्साकोनाजोल, कोई भी एक फफूंदनाशी आप लेके उसका स्प्रे कर दो तो ये समस्या रुक जाएगी आपकी। सर करीबन सर 50% नुकसान हो गया सर। कोई बात नहीं, अभी दवाई डाल दो तो 50 तो बच जाएगी अब। जी 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 सर। है ना? कैप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल या जिनेप प्लस हेक्साकोनाजोल, कोई भी एक दवा का स्प्रे कर दो आप। जी 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 सर। और यूरिया डालना नहीं उसमें अभी आप। यूरिया नहीं डालना सर? हाँ बिल्कुल, अभी मत डालना। जी जी सर। तो यूरिया कब डालेंगे? यूरिया जरूरत नहीं है डालने की, इसलिए तो कहा है, उससे और बीमारी बढ़ेगी आपकी। ओके जी 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 सर। ठीक है गोलू भाई, कार्यक्रम में हिस्सेदारी के लाने बहुत धन्यवाद। जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार। और भैया हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में अब समय है आपके मनोरंजन को, तो आओ एक सावन गीत आपको सुनवात है। एक गा रहे हैं पुरुषोत्तम ठाकुर और उनके संगी साथी। अरे बरस गई अंगना में
बरस गई अंगना में बेरन बदरिया, साहुन सुहाने न आए संवरिया, न आए संवरिया, साहुन सुहाने न आए संवरिया, न आए संवरिया। बरस गई अंगना में, बरस गई अंगना में बेरन बदरिया, साहुन सुहाने न आए संवरिया, न आए संवरिया। मेंदरन की टर्र टर्र जियरा जराउती, मेंदरन की टर्र टर्र जियरा जराउती, कोयल की कूक मोहे नेक ना सुहाउती, कोयल की कूक मोहे नेक ना सुहाउती। सोहे नहीं श्याम बिना सुनी रे सजरिया, साहुन सुहाने न आए संवरिया, न आए संवरिया। बरस गई अंगना में बेरन बदरिया, साहुन सुहाने न आए संवरिया, न आए संवरिया। हाँ साहुन सुहाने न आए संवरिया, न आए संवरिया। श्याम घटा घिरी देख जरे अंग अंग है, श्याम घटा घिरी देख जरे अंग अंग है, चैन को चुराए जात श्याम नहीं संग है, चैन को चुराए जात श्याम नहीं संग है। बिरहा में बीती जात, बिरहा में बीती जात मोरी जाओ मरिया, साहुन सुहाने न आए संवरिया, न आए संवरिया। बरस गई अंगना में बेरन बदरिया, साहुन सुहाने न आए संवरिया, न आए संवरिया, साहुन सुहाने न आए संवरिया, न आए संवरिया। जान कौन सौतन से प्रीत है लगाई, जान कौन सौतन से प्रीत है लगाई, बन के बेदर्दी मोरी सुध बिसराई। जान कौन सौतन से प्रीत है लगाई, बन के बेदर्दी मोरी सुध बिसराई, बन के बेदर्दी मोरी सुध बिसराई। दोरे पठाड़ी में, दोरे पठाड़ी में देखू रे डगरिया, साहुन सुहाने न आए संवरिया, न आए संवरिया। बरस गई अंगना में बेरन बदरिया, साहुन सुहाने न आए संवरिया, न आए संवरिया। आए अब की बेर तो न कड़न दे हो पाए रे, आए अब की
आए अब की बेर तो न कड़न दे हो पाए रे, नैन न दिखात कछु श्याम के सिवाय रे, नैन न दिखात कछु श्याम के सिवाय रे। रीतन न दे हो जा, रीतन न दे हो जा प्रेम की गगरिया, साहुन सुहाने ना आए संवरिया, न आए संवरिया, साहुन सुहाने ना आए संवरिया, न आए संवरिया, साहुन सुहाने न आए संवरिया, न आए संवरिया। तो भैया हरो पुरुषोत्तम ठाकुर और उनके संगी साथियों के गाए ए सावन गीत के बाद अपन फिर बढ़त हैं आगे हेलो किसान वाणी की तरफ और सुनत हैं अगले किसान श्रोता की बात। हेलो हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। सत्यपाल लोधी, ग्राम क्रिया। बहुत स्वागत है सत्यपाल भाई, बताओ आज का आशंका लेके आए हो। सर बीमा की बात जाना थी। फसल बीमा की जानकारी। बैंक में आपका केसीसी है जी। तो बैंक में अगर आपने केसीसी से लोन लिया है तो आपका बीमा उस फसल की, जिस फसल के लिए लोन लिया होगा, आपने पैसा निकाला होगा, उस फसल का बीमा ऑटोमेटिक हो जाता है ना। और यदि आप अऋणी कृषक हैं तो उसके लिए आप आपके जो कृषि विस्तार अधिकारी हैं उस क्षेत्र के, उनसे संपर्क करके और बीमे का काम अपना करा लें आप, है ना। जी। किस विकास खंड के हैं आप? बंडा। हाँ, तो बंडा एसएडीओ कार्यालय में आप चले जाएंगे तो जो वहाँ पे कृषि विस्तार अधिकारी होंगे वो आपको मदद कर देंगे। जी सर। ठीक है। ठीक है सत्यपाल जी, एक समस्या हो रहा थी। बताओ। पेड़ लगाए थे। काय के पेड़? आंवला के, कटु आम के। उनमें क्या दिक्कत है भैया? बुलबुला में पानी भर रहा हो जाना। पानी भर रहा है तो पानी तो आपको छोटी सी नाली बना के निकाल दो आप, पानी भरेगा तो पौधे मर जाएंगे वो। जी सर। गड्ढे में थोड़ी पौधे को लगाना था, पौधे को जब हम लगाते हैं तो गड्ढा जब खोदते हैं उसको मिट्टी से भरते हैं और लगाते समय जमीन के सतह पे पौधे लगाए जाते हैं। तो पानी के निकासी के लिए नाली बना दो आप, जिससे वहाँ पौधे के पास पानी इकट्ठा ना हो। ठीक है। ओके सर। ठीक है भैया, बहुत धन्यवाद। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार भैया, को बोल रहे? धर्मेंद्र अहिरवार बरोदिया से बोल रहे सर। धर्मेंद्र अहिरवार बरोदिया। जी सर। कहाँ है भैया बरोदिया? जयदड़ को खड़ा के पास में सर। चलो, बहुत स्वागत है धर्मेंद्र भाई आपको। बताओ क्या समस्या है? क्या है सर के सूरज में दवाई तो डल रही है। 2 एकड़ में तिली। 2 एकड़ तिली? हाँ, तिली की दवाई हुई, कचरा मार दे। तो बताइए। तिली आपने प्योर बोई है कि मिक्स करी है किसी में? तिली हमने निर्वक बोई है, सफेद वाली। ठीक है, ठीक है। तिली में जो क्विजेलोफाप इथाइल बाजार में आता है वो दवा केवल हम डाल सकते हैं, जिससे चारा आपका मर जाएगा, है ना। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नहीं मरेंगे। क्विजेलोफाप पी इथाइल, ये बारीक चारा होता है सर। हाँ, बारीक चारा मर जाएगा, मतलब समाई एमाई टाइप जो है वो सब मर जाएगी। हाँ, समाई और नहीं, वो बारीक चारा होता है। क्विजेलोफाप पी इथाइल, जी सर। ये आप डालोगे तो आपको निश्चित रूप से पूरा चारा मर जाएगा और तिली आपकी अच्छी हो जाएगी। क्विजेलोफाप पी इथाइल बाजार में मिल जाएगी। हाँ, खूब खूब। ठीक है धर्मेंद्र भैया। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। हेलो। हेलो, आकाशवाणी सागर सर। बिल्कुल, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। जयराम जी। जयराम जी भैया। हम गंधर्व सिंह का ग्रामीण नगराज। बिल्कुल गंधर्व जी, बहुत स्वागत है आपको। जी सर। बताओ भैया। सर भटा है पेड़ 10-12, उनमें कीड़ा लग रहा है भटों में। और पपीता को पेड़ है पिछली साल का सर, तो फूल झड़ा रहा है। अच्छा जी सर। चलो, आपकी 2 ही बातें भैया आज के विशेषज्ञ डॉक्टर त्रिपाठी जी के पास पहुंच गई हैं, वे आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, सुनो। जयराम जी। जयराम जी, जो आपका बैगन में कीड़े लग रहे हैं, तो अभी जितने भी बैगन उसमें लगे हैं छोटे बड़े सब तोड़ के इकट्ठे करके जमीन में गाड़ दो उनको, और इसके बाद उसमें आप कोई भी एक कीटनाशी जैसे प्रोफेनोफास है या इमामेक्टिन बेंजोएट है या रेनेक्सीपायर है, उसका स्प्रे कर दो 1 या 2 बार, तो आपकी ये कीड़े की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन सारे आपको जितने भी फल उसमें छोटे बड़े लगे हैं वो सब तोड़ना है और तोड़ के इकट्ठे करके जमीन में गाड़ना है, क्योंकि अगर आप वहीं फेंक दोगे तो वो कीड़ा वहां से निकल के फिर जो है इन्फेक्शन करेगा। इसके अलावा एक नीमास्त्र बनाते हैं अपन, उसमें 100 लीटर पानी में 5 किलोग्राम नीम की पत्तियां, 5 लीटर गौमूत्र
1 किलो देसी गाय का गोबर, ये 5-6 दिन के लिए रखते हैं और इसके बाद छान के इसका स्प्रे करते हैं, तो ये भी आप उपयोग कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपने जो पपीते की है, एक ही पौधा है क्या पपीते का आपके पास? 5 है सर। अच्छा, तो 5 में फूल लग रहा है और झड़ रहे हैं ना? जी सर। उसमें जमीन में जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कम हो जाता है, उस वजह से ये समस्या आती है। तो आप पौधे के तने से आधा फीट दूर चारों तरफ थाला बना के उसमें गोबर की खाद और प्रति पौधा 50 से 60 ग्राम डीएपी मिक्स करके आप उसमें डाल दो और 1-2 बार उसमें एनपीके 18-18-18 जो घुलनशील उर्वरक आता है उसका स्प्रे करो, तो आपके जो फूल लग रहे हैं वो फल में परिणित हो जाएंगे, झड़ेंगे नहीं। ठीक है गंधर्व जी। जी सर, जयराम जी। जयराम जी भैया। हेलो। हाँ भैया, हेलो किसान वाणी, आप कौन बोल रहे भैया? ग्राम बमाना से बोल रहा हूँ, माधव रजक। ग्राम बमाना, माधव रजक। उड़द में बढ़वार नहीं हो रही है सर। उड़द में बढ़वार नहीं हो रही? कितने दिन की फसल है भैया? सर 20 दिन की हो गई। चलो लो, आपकी बात आज के विशेषज्ञ जी तक पहुंच गई है, वे बता रहे हैं, सुनो आप। अभी क्या है, जो बारिश हुई है ना, तो जमीन में पानी इकट्ठा होने की वजह से जड़ों का विकास थोड़ा कम हुआ है। धूप निकलने दो, उसमें बढ़वार आएगी। दूसरा, नैनो डीएपी की एक 500 ml की बोतल को आप 150 से 200 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करें, या एनपीके 18-18-18 1 किलोग्राम 100 लीटर पानी में घोल के उसका स्प्रे करें, तो जो बढ़वार आपकी है वो उड़द की अच्छी हो जाएगी। ठीक है माधव जी, हमें आशा है आपकी शंका को समाधान होगा हुई है। हेलो। जयराम जी साहब। जयराम जी भैया, को बोल रहे हैं? हम जगत सिंह बलिया भराई वेस्ट पासवाड़ा तहसील बेगून जिला रायसेन। जगत सिंह चढ़ार। जी सर। चलो भैया, बहुत स्वागत है आपको जगत सिंह जी। जी बताओ, क्या समस्या लेके आए हो? सर, मक्का के पेड़ हैं जो ये कट के गिर रहे हैं सर, और पीली पड़ रही। अच्छा, कितने दिन की फसल है भैया? या हो गई 29 दिन की हो गई सर। चलो, आपको समाधान बताओ जा रहा है, सुनो आप। कट के गिर रही, इसका मतलब कोई इल्ली वहां पे उसको काट रही होगी, देखा आपने कभी उसको? जी कुछ समझ में नहीं आओ सर। अच्छा, तो कट के गिर रही है या सूख के गिर रहे हैं पौधे? जी आप बताओ ना, कोई काट रहा है ऐसा लगता है कि सड़ के गिर रहा है नीचे से? कट रहा है सर। काट रहा है कोई कीड़ा? जी। तो आप फिप्रोनिल दानेदार एक दवाई आती है, फिप्रोनिल 0.3%, वो 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन में आप उसका भुरकाव करा दें, जिससे आपको जो कीड़े जमीन से लग रहे हैं वो उसको काट के नष्ट कर रहे हैं वो रुक जाएंगे। और अगर मान लो जमीन से लगा हुआ पौधे का हिस्सा गल के सूख रहा है, गिर रहा है, तो उसमें फिर आपको फंजीसाइड डालना पड़ेगा, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या रिडोमिल MZ। और इस समय अभी तुरंत यूरिया का उपयोग न करें, अगर ये समस्या आ रही है तो जमीन में बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिया न डालें। जी। और सोयाबीन है जैसे, तो उसको कौन सी दवाई डालने चाहिए कचरा की सर, के कचरा मर जाए? कौन सा कचरा आपके यहाँ, चौड़ी पत्ती वाला है कि सकरी पत्ती वाला है कि दोनों तरह का है? सभी है सर। सभी है। तो उसके लिए आप बाजार में जो मिक्स कॉम्बिनेशन है, जैसे इमेजा थापर प्लस इमेजा मॉक्स है, इमेजा थापर प्लस क्विजोलोफॉप है, ऐसे मिक्स वाले कॉम्बिनेशन का आप उपयोग करो, जिससे आपको दोनों तरह का चारा आपका मर जाए। जी सर। और अभी कोई ऐसी फसल है बोने की टाइप की? हाँ, अगर आपको देर हो गई है, बुआई नहीं हो पाई, या अति वर्षा से आपके खेत में अंकुरण कम हुआ है, तो अभी 2-4 दिन रुक जाएं। मौसम खुलने पे जब बता रहा है तो अच्छे से जुताई करें, और जुताई करने के बाद मूंग, उड़द और तिल तीनों फसलों की बुआई हम कर सकते हैं। तो तिल के लिए हमारी ये सीमा है कि जहां हल्की मिट्टी है या ढालू मिट्टी है, वहीं पे हमें तिल की खेती करनी है, लेकिन बाकी आप मूंग और उड़द दोनों को आप बो सकते हैं, कोई समस्या नहीं। यस सर। उड़दा बोना है तो कौन सा बीज अच्छा रहेगा? उड़दा की बहुत सारी वैरायटी हैं, जैसे IPU 13-1 है, IPU 12-2 है, इंदिरा उड़द प्रथम है, मुकुंदरा उड़द 2 है, आजाद उड़द 3 है, कोटा उड़द 3 है, TJU 339 है। ये बहुत सारी किस्में हैं, इनका उपयोग आप कर सकते हो। तो सर 24 एकड़ में तो मक्का वही गई थी, मैंने कछू जी कट रही है, तो हाँ, तो वहाँ आप उड़द बो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उड़द बो सकते हैं आप। जी सर। ठीक है जगत सिंह जी। अरे साहब जयराम जी। और एक कार्यक्रम में जो दवाइयों के नाम बताए जाते हैं, जो कंटेंट के नाम बताए जाते हैं बाजार में, जो आपको अलग अलग नामों से मिलते हैं, जैसे फ्रिपोनिल अब सर ने बताई है ना जी, तो जो बाजार में आपको अलग नाम से मिले, शाम को आप कार्यक्रम सुनियो, एक कंटेंट को नाम लिखियो, और जो कंटेंट को नाम जब आप उते बते हो तो आपको अलग अलग व्यावसायिक नामों से भी दवाई उपलब्ध रहते हैं ना। जी सर, रिकॉर्डिंग कर लेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। जयराम जी। जयराम जी। भैया हरो कार्यक्रम को एक बार फिर तनक विराम दे हैं।
करवा है आपको मनोरंजन। तो आओ सुनवात है एक कजरी एखों गा रहे हैं अजुद्दी दास कबीर पंथी। के हरे राम आ गयो सावन मास, सजन घर आए ना हारी। के हरे राम आ गयो सावन मास, सजन घर आए ना हारी। अरे प्यू प्यू रटते पपीहा चौंदे से, दादोर धुन छाई राम हो रामा। प्यू प्यू रटते पपीहा चौंदे से, दादोर धुन छाई राम हो रामा। के हरे रामा मूरे मचावे सूर, चलते उर आरी रे हारी। हरे रामा मूर मचावे सूर, चलते उर आरी रे हारी। छाई घटा घन घोर बिजुरिया, चमक रही न्यारी न्यारी हो रामा। छाई घटा घन घोर बिजुरिया, चमक रही न्यारी न्यारी हो रामा। के हरे रामा रिम झिम परत फुहार, रात अंधियारी रे हारी। हरे रामा रिम झिम परत फुहार, रात अंधियारी रे हारी। संग की सखियां झूला झूले, गाएं गीत मल्हार हो रामा। संग की सखियां झूला झूले, गाएं गीत मल्हार हो रामा। के हरे रामा पिया बिन लगत बिहूनो, धीरे धारी नारे हारी। के हरे रामा पिया बिन लगत बिहूनो, धीरे धारी नारी। गुले बटे राशि दैया, पर गई कारी राम हो रामा। गोरी गुले बटे राशि दैया, पर गई कारी राम हो रामा। के हरे रामा लौट पिया ने पाती, तकना डारी रे हारी। के हरे रामा लौट पिया ने पाती, तकना डारी रे हारी। के हरे रामा आ गयो सावन मास, सजन घर आए ना हारी। के हरे रामा आ गयो सावन मास, सजन घर आए ना हारी। और भैया हरो अजुद्दी दास कबीर पंथी की गाई एक कजरी के बाद
हेलो किसान वाणी कार्यक्रम की गाड़ी को फिर मुर्कात है किसानों के फोन की तरफ। हेलो। हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार भैया, कौन बोल रहे हैं? हम आपके नियमित श्रोता भागचंद्र साहू जी, गोकुल ग्राम परसोन, तहसील मालतोल, जिला सागर। परसोन गोकुल ग्राम है। चलो भैया, बहुत स्वागत है आपको। और बताओ भागचंद जी, क्या समस्या है? सर जी, हम ये पूछ रहे हैं, पशुओं में अभी जैसे बरसात का मौसम चल रहा है तो ऐसी कौन सी समस्या है जो पशुओं में बीमारी होने की संभावना है? फिलहाल तो कोई समस्या नहीं है ना आपको? नहीं, अभी तो फिलहाल तो नहीं है। बहुत अच्छी बात है भैया जा, ऐसे किसान भी आओ चाहिए जो उनको कोई समस्या नहीं है और वे अग्रिम रूप से समस्याओं की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आप सजग हैं। अभी टीकाकरण का काम हो रहा है बारिश होने पे, तो टीकाकरण के लिए आप जो आपके क्षेत्र में पशु चिकित्सा अधिकारी हो उनसे संपर्क करा के जानवरों में टीकाकरण करा सकते हैं। दूसरा, जो पशुशाला आपकी है जहाँ पशु आप रखते हैं उसको नियमित रूप से साफ सुथरा करें, वहाँ बारिश का पानी इकट्ठा ना हो, जमीन लेवल रहे। सप्ताह में एक बार वहाँ चूना डाल के थोड़ा हाइजीन रखें जिससे जो गंदगी है वहाँ इकट्ठी ना हो। जानवरों को मच्छर ना काटें, इस समय मच्छर बहुत होते हैं, मक्खी बहुत लगती है, तो आप साफ सफाई रखेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ आपको मच्छर या मक्खी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और जो भोजन आप जानवर को देते हैं वो साफ सुथरा और हरा चारा और भूसा मिक्स करके दें, क्योंकि बरसात में जनरली क्या होता है, हरा चारा होता है तो जानवर हरा चारा खाते हैं तो उससे स्वास्थ्य भी गड़बड़ होता है। तो आप हरा चारा और जो भूसा है उसको मिक्स करके जैसे आप गर्मियों में खिलाते थे वैसे उसको खिलाएं, तो निश्चित रूप से पशु बीमार नहीं होंगे, स्वस्थ रहेंगे। और जब अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो अच्छा दूध उत्पादन भी आपको प्राप्त होगा। सर जी, ये कह रहे हैं आजकल जैसे मक्का किसान भाइयों ने बोई है, 1 बीघा में कितना यूरिया लगता है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि जब आपने मक्के की बुआई की थी तो कौन से खाद डाले थे। जैसे हम गेहूं में 100 किलोग्राम से लेके 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास देते हैं, वही हमको मक्के में भी उपयोग करना है। आपको बुआई के समय ही आपको कम से कम 3 बोरी सुपर फास्फेट, 20 से 25 किलो यूरिया और 20 से 25 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास 1 एकड़ में उपयोग करना था। नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप अभी खड़ी फसल में यूरिया का उपयोग करें, उसमें कुछ मात्रा में जो फास्फोरस फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है उनका भी उपयोग कर सकते हैं, कुछ मात्रा में पोटास का भी उपयोग कर सकते हैं। और बेहतर होगा कि आप फसल में, खड़ी फसल में नैनो डीएपी या जो घुलनशील उर्वरक हैं 1744 या 1261 इसका स्प्रे करें, जिससे आपको डीएपी जैसे फास्फोरस की पूर्ति हो सके। और साथ में आपको एनपीके 19-19 या 18-18 इनका भी स्प्रे करना है। जब आपके भुट्टे लगने लगे तब आपको 0050 आता है उसका स्प्रे करना है, क्योंकि आपने शुरू में कोई खाद नहीं डाला। फसल का सिद्धांत है कि आधार खाद के रूप में हमको खाद का उपयोग करना चाहिए। कोई भी हम चाहे गेहूं बोते हैं या चना बोते हैं या सोयाबीन बोते हैं तो हम या तो बोनी के पहले या बोनी के दौरान हम खाद का उपयोग करते हैं। लेकिन मक्के में ऐसा प्रचलन हो गया है किसान भाइयों के बीच में, जो कि गलत है कि हम बिल्कुल खाद नहीं डालते, बिना खाद के मक्के की बुआई करते हैं और बाद में हम खड़ी फसल में खाद का उपयोग करते हैं। तो हमको पहले आधार खाद के रूप में खाद देना चाहिए और फिर बाद में खड़ी फसल में भी देना चाहिए। तो ये भी एक तरीका है कि हम फरो एप्लीकेशन कर सकते हैं, पौधे के तने के पास हम खाद को रख सकते हैं, वहां पे डाल सकते हैं, जिससे पौधे को कालांतर में मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल उपयोग करें। 1 एकड़ में कम से कम अभी शुरुआत में आप जब पहली बार डाल रहे हैं तो 30 से 40 किलोग्राम, और दूसरा जब आपका 40-45 दिन का मक्का हो जाए तो 15 से 20 किलोग्राम यूरिया आपको उसमें उपयोग करना चाहिए प्रति एकड़। बिल्कुल। ठीक है भैया। हाँ ठीक है सर जी, नमस्कार। आपने अपना प्रश्न बीघा में पूछो तो भैया डॉक्टर साहब ने एकड़ के हिसाब से बताई है, ये बात को आपको ध्यान रखने पड़े। बिल्कुल बिल्कुल सर। आपने कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, आज के एक कार्यक्रम में विविध समस्याओं के अलग अलग फोन, लगातार फोन, और बहुत से किसानों ने अपने अपने क्षेत्रों से फोन करे। नींदानाशी है, कीट व्याधियों की चर्चा भी ये पे करी। संगे आपने अपनी तरफ से जा चीज बताई कि जो मुख्य फसलों की बोनी से चूक गए हैं किसान अतिवर्षा के कारण या अन्य कारणों से, तो वे अबे अपने खेतों में का लगा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी जानकारी देवे के लाने आज आपने समय निकालो, कार्यक्रम में पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो भैया हरो जो हतो किसानवाणी कार्यक्रम को गुरुवारी साप्ताहिक क्रम हेलो किसानवाणी। आज एक कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र क्रमांक 2 बिजोरा देवरी के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी ने सभी किसान श्रोताओं की आशंकाओं को समाधान करो।
कार्यक्रम को संचालन कर रहे थे हम सतीश साहू। तो भैया हरो हेलो किसान वाणी कार्यक्रम के अगले अंकों में आपरों से फिर भेंट हुई है। यही आशा और उम्मीद के संगे फिलहाल चाहत है अनुमति। राम राम।